राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित सदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथि एवं करीब एक अर्ध शताब्दी से इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने वाली इस ऐतिहासिक संसद के सेंट्रल हॉल में बैठे तमाम श्रोताओं को मरुभूमि राजस्थान से सिद्धार्थ जोशी का प्रणाम। मान्यवर, जैसा कि विदित है, आज की इस प्रतियोगिता और आज के इस कार्यक्रम में मेरा विषय सीधे तौर पर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण से अपना ताल्लुक रखता है, जिसकी संदर्भ व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए मैं आप सभी के समक्ष इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में चल रही राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई राष्ट्र कहता है कि वो समृद्ध है, सशक्त है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि उस राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर चलता है। महोदय, एक रूमर अक्सर इस देश में फैलाया जाता है कि सीमा पर सैनिक की भूमिका का निर्वहन करना ही राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आता है। कोई कहता है कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही राष्ट्रभक्ति है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरे व्यक्तिगत माने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति वृक्ष का रोपण करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। और तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेद के बीच में से खड़ा होकर कोई युवा आदि राष्ट्रीय एकता का परिचय दे तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। महोदय, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में, किसी युवा के मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना है तो उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। विचारों से उसके शब्द बदलेंगे, शब्द से संकल्प और उसी संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो यह वही देश है जिसमें कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब एक अदना सा सारथी राष्ट्रभक्ति का उपदेश देता है तो धर्म की विजय होती है। यह वही देश है जिसमें मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का कोई संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ देता है। यह वही देश है जिसमें हरियाणा का एक युवा यदि राष्ट्रभक्ति के विश्वास के साथ अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और यह वही देश है दोस्तों, यह वही देश है जिसमें मुंबई की तलोजा जेल में 7 साल तक, तलोजा जेल की सीखचों के पीछे 7 साल तक सजा काटने वाला एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी यदि अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है तो वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी आईपीएस दिनेश एमएन बनता है। यह हमारा इतिहास है महोदय। हम कौन है? आदरणीय युवा एवं खेल मंत्रालय महोदय बैठे हुए, मैं इस देश का इतिहास 2 पंक्तियों में रखना चाहता हूं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। क्या है हमारा इतिहास? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारूप बने। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश। हम महावीर से बुद्ध बने, हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने और समय धरातल पर अपनी यह धारा सदा बहेगी। सुनो, हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। मैं आज की इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में महोदय मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आप अतिथि की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ लोग श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 121 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान कर उसका निर्वहन करने लग जाएगा, राष्ट्र का निर्माण तो तभी हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक सीएल और पीएल से परे अपनी अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को रक्षित कर लेगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक राजनेता पूर्णतया निष्ठा के साथ जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षतापूर्वक न्याय कर लेगा, उस दिन ना केवल मेरा राष्ट्र विकसित अब तो विश्व राष्ट्र की श्रेणी में अग्रसर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।